झाबुआ जिले के थांदला थाना क्षेत्र में रेप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसमें थाना क्षेत्र के गांव के युवक पर यह आरोप है कि शादीशुदा होते हुए भी उसने डरा धमकाकर अपने ही समाज की एक नाबालिग लड़की का 2018 में बलात्कार किया। लगातार धमकियां देकर 2018 से लेकर उसका लगातार बलात्कार करता रहा। फिर जब उसकी शादी की बात आई तब उसने कहा कि तुम शादी कर लो, शादी के बाद तुम भी तलाक दे देना, मैं भी अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा और दोनों हम साथ में रहेंगे। ये युवती जब धार जिले में इसकी शादी हो गई, कुछ महीने हो गए, उसके बाद जब अपने मायके आई हुई थी तब एक बार फिर से उसने बलात्कार किया। लगातार धमकी के बाद किए जा रहे बलात्कार से परेशान इस लड़की ने इस बार अपने माता पिता को पूरी बात बता दी। जैसा कि पुलिस की एफआईआर कह रही है उसके अनुसार ही हम ये कहानी कह रहे हैं। उसके बाद उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई। ये युवक थांदला क्षेत्र का रहने वाला जयेश पिता जमकलाल रावत है और इस समय ये पुलिस की गिरफ्त से फरार है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है और पीड़ित युवती के परिजन पुलिस पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि इसे जल्दी गिरफ्तार किया जाए। एफआईआर के अनुसार बलात्कार की जो कहानी है उसके अनुसार उस वक्त जब 2018 की ये बात है, जब ये पीड़िता नाबालिग हुआ करती थी, तब ये जयेश से संपर्क में आई और जयेश ने उससे बातचीत शुरू की और 2018 में एक दिन उसने उसे प्रपोज किया। लड़के ने कहा कि तुम शादीशुदा हो, हमारा रिलेशन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी लड़के ने उसके साथ ज़बरदस्ती की और कहा कि वो उसके साथ संबंध बनाए, दोस्ती बनाए, वरना वो उसके माँ बाप को जान से मार देगा। ये एफआईआर के अनुसार है। और 22 आरोप ये है कि 22 दिसंबर 2018 को जब ये आरोपी अपने घर में अकेला था तब उसने इस पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। अब जाकर इस मामले में एफआईआर हो रही है करीबन 4.5 साल के बाद। इस दौरान ये नाबालिग बालिग हो जाती है और इसकी शादी भी हो जाती है। अब इस कहानी में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस जांच के साथ आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश भी कर रही है। अब इसमें जो धाराएं लगी हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 366, 376, 376 सबसेक्शन 2N, पास्को एक्ट 506 आईपीसी भी लगाई गई है। अब पुलिस कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस को आरोपी की तलाश है क्योंकि पुलिस उसका मेडिकल करेगी, उसके बाद उससे ज़रूरी पूछताछ होगी, उसके बाद मामले में ट्रायल होगा। तो ये मामला इलाके में काफ़ी चर्चित है और इस मामले की तह तक जाने की अब पुलिस कवायद कर रही है, लेकिन आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त से दूर है। पीड़िता के परिजन लगातार पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए ताकि उनकी बेटी को न्याय मिल सके। आरोपी पक्ष चूँकि आरोपी फरार है और उसी के पास ही पूरी जानकारी है, इसलिए उसका पक्ष हम नहीं जान पाए, लेकिन जो एफआईआर कहती है वो कहानी हमने आपको बता दी। और इस एफआईआर के अनुसार पीड़िता ने एफआईआर में ये भी लिखवाया है कि एक बार सल्फास की गोली का इमेज खींच के व्हाट्सएप पर आरोपी ने उसे भेजा था और जान से मारने की धमकी दी थी। तो ये पूरी कहानी थी जो झाबुआ जिले के थांदला विकास खंड के एक बड़े गांव की कहानी है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हमें पीड़िता का नाम, पता, पहचान छुपाना है, इसलिए न हमने उसका नाम, पता, पहचान बताई, न उसके परिजन की कोई बाइट बताई, न ही उसका कोई फ़ोटो इमेज बताया और न ही उसके शहर का, कस्बे का नाम बताया। अब इस अपराध कथा पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।